जिस तरह का पार्टिसिपेशन सभा में पुरुष वर्ग का है, उस तरह का पार्टिसिपेशन मुझे स्त्रियों का नहीं दिखाई दे रहा। मेरा संबोधन उन्हीं को, मुझे अपने आप की बजाय किसी दूसरे को तलाशने और बजाय किसी दूसरे को दोष देने के पहले मुझे खुद को तलाशना होगा, अपने भीतर तलाशना होगा। यूं ही नहीं कहा उन्होंने अपदीपो भवा। बाबा साहब जिन 3 शब्दों को लेकर के चलते थे, प्रज्ञा, शील, करुणा, यूं ही हवा में कलाबाजियां नहीं खा रहे थे। हम में से बहुत ईमानदारी से, चाहे यहाँ उपस्थित स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर खुद को उत्तर दे कि मैं हिंदुत्व का कितना पालन करता या करती हूँ। आपके सामने सवाल बहुत स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है मेरी कुछ बातों से आप लोगों को बहुत हृदय विदारक किस्म की तकलीफ हो, पर मैं हूँ यहाँ इसीलिए। जितनी भी महिलाएं यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, जिनके भी माथे पर सिंदूर लगा हुआ, तय करें उनके साथी पुरुष और वो स्त्रियां कि क्या वाकई वो अम्बेडकराइट हैं। तो जिसका परिचय, जो हम परिचय दे रहे हैं अपना, जिनके, मैं फिर से कह दूं, जिनके सिर पर अभी भी ढका हुआ पल्ला रखा हुआ है, तय करें कि हम किस तरह। ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने और ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने जिस तरह का संघर्ष किया है, बिल्कुल किसी ने ठीक कहा था, क्या ये उनके प्रति गद्दारी नहीं है? आज से 70 साल पहले, जो आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, इस आज़ादी के 75 साल पहले क्या एक स्त्री इस मंच पर इतने पुरुषों के सामने बैठ सकती थी? ये क्या हिंदुत्व ने मुझे दिया? किस धर्म ने मुझको दिया? केवल हिंदुत्व की बात ना करूंगी, किस धर्म ने मुझको दिया कि मैं यहाँ इनके सामने बैठ सकूं और आप सारे के सारे इंतजार कर सकें, या इतने सम्मान से सिद्धार्थ साहब जो बुला रहे थे, मेरे साथ ही नाम ले रहे थे। ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ 1950 के संविधान की देन है। ये किसी धर्म ने नहीं दिया मुझको। मेरे धर्म, जितने भी धर्म थे, उन सब ने तो मुझे चाहे लिंग के आधार पर बांटा, चाहे रंग के आधार पर बांटा, चाहे जाति के आधार पर बांटा, बस केवल बांटा। मुझे यदि कोई सम्मान दिया है तो इस संविधान में। अब यदि आप उस संविधान की गरिमा को, उसकी महत्ता को ना समझकर किसी का भी लेबल अपने ऊपर चिपका रहे हैं, तो संविधान को थोड़ी दोष है, आपको, मुझको है कि मैं उस बात की वैल्यू नहीं कर रही हूँ जिस बात के लिए 1842 में पहला स्कूल खोला गया, वहां से लेकर के 1950 तक डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह का संघर्ष किया, 1956 में जाकर के जिस बौद्धिज्म, जब टेकचंद जी 22 प्रतिज्ञाएं कह रहे हैं, पहली प्रतिज्ञा हम में से किसको याद है? मेरे घरों में हिंदुत्व क्यों नहीं बढ़ेगा जबकि टीवी बैठी हुई? सारा का सारा बाजार उसी का, सारा बाजार उसका। करवा चौथ कैसे मनाया जाता है ये सबको पता होगा, लेकिन पहली बाबा साहब की प्रतिज्ञा कौन सी है? तो वो जो
औरतें हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वो बच्चों को संस्कारित करें, तो उस बेचारे के पास जितनी बड़ी दुनिया होगी वही तो ना देगी। कितने आप में से कितने लोग, कितने पुरुष जो इस तरह के सभाओं में जाते हैं और घर में यही संवाद करते हैं। ये सारी चीजें परंपराओं से नहीं मिलती, इसलिए परंपराएं हमने छोड़ दी। ये सारी चीजें आपको संस्कृति से नहीं मिलती। इन सारी चीजों को अर्जित, ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है। जब तक आप उसमें लगातार संवाद नहीं करेंगे, जब तक उस पर बातचीत नहीं होगी, तब तक जो भीड़ है, जिसको कबीर कहते हैं, एक जाए जई गाड़ में सबे जाए तीन बार, सारे के सारे उस अंधी भेड़ की तरह एक गड्ढे में गिरती है। पीछे पीछे अपना दूसरा रास्ता हम नहीं तलाश सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कि दूसरा रास्ता, पता ही नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि सारी दुनिया इस तरफ जा रही है। तो ये बार बार जो आह्वान कर रहे हैं, यहाँ से बार बार जो बात कही जा रही है कि अपने आप को मजबूत करिए, है ना। कितने सांसद बैठे हुए हैं, इतने में से यदि सभी के सभी ने इस्तीफा दे दिया हो, जब पहली बार ऊना हुआ था, हाथरस हुआ था, अभी ये कौन सा फर्स्ट है ना, 4 लोग जिसके किस राजनेता ने, मैं नहीं कह रही हूँ कि हिंदुत्ववादी राजनेता, मैं नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेसी, मैं नहीं कह रही फलाना, मैं कह रही हूँ किस दलित आरक्षित सीट से आए हुए सांसद ने आवाज उठाई। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। क्या होता है सामाजिक लोकतंत्र? आप उस जगह पर होने के बाद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप बाबा साहब को पैगंबर कह रहे हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर लें भाई, कैसे बर्दाश्त कर लें हम लोग कि बाबा साहब को पैगंबर कहा जाए। हम महामानव मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उन्होंने ये काम किया। एक सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर, ये गौतम बुद्ध को भी पता नहीं कौन से भगवान की श्रेणी में उठा करके रख देते। चिंतक है वो, दार्शनिक है वो, जरा पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है, एक एक वाक्य किस तरह से वो निकाल करके ला रहा है, उसमें भी किस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। क्योंकि मैं तो थी नहीं, मैं का मतलब मेरा व्यक्तित्व तो था नहीं उस वक्त लिखने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उसका प्रक्षालन किया। बुद्धा इन इज धम्मा। हमारे यहाँ में इतनी सारी, अब तो दलित पत्रिकाएं इतनी सारी आती हैं, सच में ईमानदारी से आप सब बोलिएगा, कितनी पत्रिकाएं मेरे घर में आती हैं, कितनी पत्रिकाएं मेरे घर में पैसे से खरीद कर आती हैं, कितनी। और यदि नहीं आती तो चिंतन बनेगा कैसे, आप उससे अलग होंगे कैसे। तो ये जिम्मेदारियां मेरी हैं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे अब दीपो भव बनना पड़ेगा। प्रज्ञाशील करुणा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, संगठन, शिक्षा, ये सब ऐसे टुकड़े टुकड़े शब्द नहीं हैं, ये बहुत गंभीर मायने रखते हैं। और उस गंभीरता को, जब तक इन शब्दों को इसकी गंभीरता के साथ नहीं समझा जाएगा, जब तक हम केवल राजनीति को चाबी मान लेंगे, तब तक नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग, और पूरा का पूरा जिस तरह से आराम से गिर रहा है ये सारा का सारा, ये हमको दिखाई दे रहा है। किसने सोचा था कि 75 आजादी के 25वें वर्ष में मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कौन सा सिल्वर सिनेमा की जा रही थी, तब
धारावी से दो बहुत बड़ी आवाजें उठी थी, नामदेव ढसाल और राजा ढाले। और राजा ढाले ने जैसे ही इस स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस कहा, पूरे विश्व में हंगामा मच गया। उसने बाकी लोगों की तरह पूजा में हाथ नहीं लगाया। जब नामदेव ढसाल ने कहा कि स्वतंत्रता किस गधी का नाम है, तुम्हारे राम राज्य में मेरा स्थान कहाँ है।